Welcome all of you to this live RMP मास्टरमाइंड क्लास। और मेरा नाम डॉक्टर पूरन शर्मा है, होलिस्टिक लाइफस्टाइल कोच। और आज मैं आप लोगों को अपने ही जीवन के एक्सपीरियंस से ये बताऊंगा कि अमीर अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं कि वो अमीर ही बनते हैं, और मिडिल क्लास और पुअर लोग क्या सिखाते हैं कि वो कभी भी मिडिल क्लास से ऊपर नहीं बढ़ पाते। इसी को थोड़ी सी चर्चा भी करेंगे और आपको सिखाने की कोशिश करूंगा, वो भी मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से। राइट, सो आप सब लोगों का स्वागत है इस पर्टिकुलर टॉपिक में। ओके, और आज का टॉपिक है व्हाट द रिच टीच देयर kids that the middle and the poor do not. Okay, so इस पर्टिकुलर टॉपिक पे हम आज बात करेंगे। और इसीलिए अगर आप लोगों को कल कभी भी, मतलब आज से आगे अगले साल 10 साल 20 साल 30 साल, जब भी आपको लगे कि आपको एक्चुअली में अमीर के शुमार में आना है, अमीर के कैटेगरी में आना है, तो आपको या आपके बच्चों को क्या करना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे, जो कि नॉर्मली मिडिल क्लास और पुअर लोग नहीं जानते, उसको कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं करते। ठीक है, फेयर इनफ, सभी लोगों को समझ में आ रही? ओके फाइन, ठीक है। सबसे पहले मैं एक बुक के बारे में बताऊंगा। बुक का नाम है रिच डैड पुअर डैड, और ये किताब करीब 20 साल पुरानी है, अभी भी सुपर हिट चल रहा है, अभी भी ये बेस्ट सेलिंग ऑथर के रूप में ये जाने जाते हैं, जिनका नाम रॉबर्ट कियोसाकी है। ओके, और ये किताब मैंने करीब 20 साल पहले ही पढ़ी थी, और इस किताब को पढ़कर मैंने जो सीखा, जो मैं आज बना हूं, जो मैं अपने बच्चों को बता रहा हूं, समझा रहा हूं और उनको भी करवा रहा हूं, चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। अब 20 साल पहले पढ़ी किताब, जो कि मेरे पास आज भी है, जिसको मैंने बड़े संभाल के रखा था, सिर्फ 100 रुपए में खरीदी हुई किताब है। मैंने उसको अभी ये ब्राउन कवर में रखा है। अगर इसको मैं निकाल के दिखाऊं तो आप बोलेंगे कैसी किताब रखी है सर, इतना पुराना किताब, फटा हुआ सा, बहुत पुराना है, पीला पड़ गया है, अंदर से पेजेस भी निकल रहे हैं। तो ये किताब मैंने अभी तक क्यों संभाल के रखा है? क्योंकि ये एक्चुअली बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही नॉलेजेबल है, बहुत ही ज्यादा एजुकेटिंग है, और मनी की दुनिया में, ओके, वेल्थ की दुनिया में ये सबसे बेस्ट माना जा रहा है आज के डेट में। मतलब इसने मिलियंस ऑफ लोगों को मिलियनर बनाया है, और ये डेफिनेटली आपको भी समझना चाहिए। ठीक है, सो रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी। अब ये आज मैं क्यों बता रहा हूँ? मैं तो आप लोगों को पिछले 5-10 सालों से सिखा रहा हूँ, कुछ ना कुछ आप लोग सीख रहे हैं मुझसे लगातार, और उसमें मैंने पहले क्यों नहीं बताया? पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि इसको मैंने पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं किया था, इसका पूरी का पूरा बेनिफिट मुझे नहीं मिला था। तो इस नॉलेज को पूरा इम्प्लीमेंट करने में जो मुझे टाइम लगा, वो टाइम पीरियड अभी करीब 20 साल का हो चुका है। और अब जाके मैं ये कह सकता हूं कि इन्होंने जो कहा कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम जल्द से जल्द लेनी चाहिए, तो वो फाइनेंशियल फ्रीडम अब ले चुका हूं, तो अब मैं आपको ये सिखा सकता हूं। सभी लोगों को समझ में आया फाइनेंशियल फ्रीडम? किस किस को समझ में आया? ये किस चिड़िया का नाम है? टाइप कीजिएगा FF फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइप कीजिएगा F फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम। ओके, फाइनेंशियल फ्रीडम होता क्या है? फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन होता है आपका, आपके फाइनेंशियल कंडीशन में, जब आपको पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ता। ओके, जब आपका अपना मर्जी होगा, आप जो चाहे करो, अपना कोई पैशन है उसको करो, कोई शौक है पूरा करो, काम करने का मन करे करो, काम करने का मन ना करे ना करो, आपकी अपनी मर्जी, आप अपने जीवन के खुद का बॉस, और आपको पैसे के लिए काम नहीं करना, आपका पैसा ही आपके लिए काम करे। ऐसे सिस्टम को मैं बोलता हूं फाइनेंशियल फ्रीडम। और फाइनेंशियल फ्रीडम में आप ये भी सोच सकते हो कि आप को किसी भी तरीके से पैसे की चिंता ही ना हो कि कितना खर्चा हो रहा है, कितना बचाना है, क्या करना है, क्या खरीदना है। आपको लगे नहीं कि मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं ये ले नहीं सकता। ऐसे कंडीशन में अगर आप हो, अब ये भी नहीं कह सकते कि भाई आप सोचोगे कि मैं अब अरबपति बन जाऊं, व अरबपति के भी ऊपर चला जाऊं, वो वाली बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन एक कंडीशन जहां पे आपको पता हो कि हाँ, अब मुझे पैसे की चिंता करने की जरूरत नहीं है, और मैं बहुत ही इजीली, बहुत ही आसानी से, आराम से जिंदगी काट सकता हूं,
अगर मुझे 1 साल की छुट्टी भी लेना पड़े तो आराम से ले सकता हूँ, मुझे काम करने की जरूरत नहीं है, फिर भी पैसे की कमी नहीं होगी, और जो भी काम है, जो भी होना है, जो भी खर्चे हैं, सब आराम से हो जाएगा। इसी को फाइनेंशियल फ्रीडम कहते हैं। ओके, सो अब आज के डेट में ये बात कर सकता हूं क्योंकि मैंने ये अब एहसास करना शुरू कर दिया है कि यस, शायद इसी को फाइनेंशियल फ्रीडम कहते हैं, और मैं अब उसको फील कर रहा हूं, तो मुझे लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए, राइट? ठीक है, फेयर इनफ। सो रिच डैड पुअर डैड, किताब का नाम लिख लिया होगा, रॉबर्ट कियोसाकी उन्होंने लिखा है। लेकिन 20 साल पहले किताब पढ़ा था मैंने, आज क्यों बताया उसका भी मैंने आपको बता दिया। सो मेनली अब आपको सीखने की कोशिश करनी है कि मैंने वहां से क्या सीखा और आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात, जो अमीर करते हैं, जो रिच करते हैं, वो क्या करते हैं? रिच डोंट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क फॉर देम। सबसे पहला आपको लेसन बता रहा हूं, ठीक है? जब भी हम लोग जब मिडिल क्लास की बात करेंगे, लोअर क्लास की बात करेंगे, तो एक ही चीज पढ़ाया जाता है, एक ही चीज बताया जाता है घर से कि पढ़ाई लिखाई करो, नौकरी करो, पढ़ाई लिखाई करो, नौकरी करो, इतना अच्छा नौकरी करो कि अच्छा पैकेज मिले, फिर अच्छी पैकेज मिलेगा तो तुम अपना घर खरीद सकते हो, गाड़ी खरीद सकते हो, अच्छी इनकम होगी तो जरूरतें पूरी कर सकते हो, तुम्हारी शादी होंगे, बच्चे होंगे। हमें सिर्फ उसी बात को बताया जाता है, इसीलिए मैक्सिमम लोग पढ़ाई लिखाई करके नौकरी करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि नौकरी करने से ही पैसे आते हैं, ऐसा समझा जाता है। लेकिन एक बार नौकरी करने शुरू कर तो वो एक काइंड ऑफ अ रैट रेस हो जाती है, मतलब एक काइंड ऑफ अ चूहे की दौड़ होती है, जिसमें आप दौड़ते रहो, दौड़ते रहो, दौड़ते रहो, और आपको वो नहीं मिलता जो एक्चुअली आपको चाहिए होता है। वो फ्रीडम नहीं मिलता, वो काइंड ऑफ वेल्थ क्रिएशन नहीं होता, आप अमीर नहीं बनते हो, आप हमेशा उस सैलरी के पैकेज में ही घूमते रहते हो, और आपकी जरूरतें बढ़ती रहती है, खर्चे बढ़ते रहते हैं, और आप हमेशा सोचते हो कि चलो और थोड़ा सा मिल जाए, और थोड़ा सा प्रमोशन हो जाए, थोड़ा सा और कुछ हाइक मिल जाए, एंड देन वो चूहे की दौड़ कभी खत्म नहीं होती। और इसी चूहे की दौड़ में मैं भी पड़ा था, मैं भी ज्वाइन हुआ था एयरफोर्स में, पैसे के लिए जो ज्वाइन हुआ था, क्योंकि घर की प्रॉब्लम थी, सैलरी मिलना था, और उस सैलरी के चक्कर में मुझे 20 साल तक जॉब करना पड़ा, और वो जॉब करना था क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट था, 20 साल से पहले छोड़ नहीं सकता था, और इसीलिए मैंने लगातार काम किया, लगातार काम किया, लेकिन उस सैलरी से कभी भी पूरा नहीं पड़ता था, हमेशा कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चाहिए होता था, एक्स्ट्रा सोचना पड़ता था, तब जाके कुछ अपनी जरूरतें और कुछ घर की जो जिम्मेदारियां हैं वो पूरी होती थी। और ऐसा मैंने 20 सालों तक किया। सन 2016 मई 31 तक मैं एयरफोर्स में सैलरीड पर्सन था, और जब उस पर्टिकुलर कंडीशन में था तो वो एक्चुअली में एक लिमिटेड इनकम था, जहां मुझे दिवाली में भी ये सोचना पड़ता है कि काश कहीं से पैसे आए, और उस टाइम पे हमें दिवाली बोनस बताया जाता, जो कि एक छोटी सी बोलते हैं ना कि आपको गाजर दिखा दिया बस, आपको 500 रुपए का एक काइंड ऑफ बोल देते बोनस मिल रहा है, फिर 1000 रुपये हुआ, फिर 1500 रुपये हुआ, और बाद में पता चला कि मिठाई के डब्बे भी नहीं आ रहे उसमें। तो ऐसे हालात में कंडीशन इस टाइप से हुआ था कि हमारा जो माइंड है वो ये सोचता रहता है कि हम इसको और कैसे बढ़ाएं, और बढ़ाने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि आपका एक काइंड ऑफ अ सेट पैटर्न है, इतने ही धीरे धीरे बढ़ेगा, डीए बढ़ेगा, धीरे धीरे आपकी प्रमोशन होगा, धीरे धीरे आपको अकॉर्डिंगली पैसे मिलेगा, तो एक्चुअली पूरा पैसा नहीं पड़ रहा है। और जब जब आप इनकम बढ़ा रहे हो, आप अपने खर्चे बढ़ा रहे हो एवरी टाइम। ओके, और जब भी आप खर्चे बढ़ा रहे हो तो आपको फिर इनकम कम लगती है, और ये रैट रेस चलता ही रहता है, चाहे वो 10,000 रुपये महीना कमाता हो, चाहे वो 1 लाख रुपए महीना कमाता हो, लगता है कि पैसे की कमी है। यहाँ पे कोई है जो 10,000 रुपये महीना कमाने वाला, टाइप कीजिएगा 10K इन द चैट बॉक्स, और 1 लाख रुपए कमाने वाला टाइप कीजिएगा 100K इन द चैट बॉक्स प्लीज, और इसके बीच में आता है तो ये बीच वाला ही लिख सकते हैं आप, ठीक है? कितने लोग हैं यहाँ पे जिनको शायद 10,000 मिलता हो तब भी कम लग रहा है, 1 लाख रुपए मिलता हो तब भी कम लगता है, और ये कमी इसलिए लगता है क्योंकि हमने अपने अपने खर्चे बढ़ा। ओके, मिडिल क्लास और लोअर क्लास का प्रॉब्लम यह है कि हमें दिखावा करना होता है, हमें शो करना होता है कि सामने वाला क्या कर रहा है, दूसरे वाले ने क्या कौन से कपड़े पहने, उसने कौन सी घड़ी खरीदी, उसने कौन सा फोन खरीदा, उसके पास कौन सी गाड़ी है, और उस पर्टिकुलर चक्कर में पैसे हमेशा कम पड़ते हैं, क्योंकि आपका ईएमआई पूरा नहीं पड़ता, आपके खर्चे पूरे नहीं होते, और आपके शौक बहुत बड़े हैं। तो इसीलिए यहां पे प्रॉब्लम होती है
तब जाके आपको पैसों के लिए ही काम करना पड़ता है और आप उस कंडीशन में नहीं पहुंचते कि पैसे आपके लिए काम करें। अगर आपको ये कंडीशन चाहिए कि पैसे आपके लिए काम करें, तो आपको क्या करना चाहिए, वो है सेकंड पॉइंट। ठीक है, सबसे पहले रिच अमीर लोग क्या करते हैं वो देखें। रिच पे देमसेल्व्स फर्स्ट बिफोर पेइंग समबडी एल्स। ओके, मतलब हमारे यहाँ पे क्या होता है, जब भी आपके पास सैलरी आती है, आपका इनकम आता है, क्या करते हैं, सबसे पहले हिसाब किताब लगा, दूध वाले भैया को कितना देना है, रेंट कितना देना है, बच्चों की फीस कितना देना है, खर्चा ये निकालो, सब्जी भाजी ये निकालो, इसका ये निकालो, उसका वो निकालो, और लास्ट में क्या बचता है, आपके पास कुछ नहीं बचता है, बहुत ही कम बचता है, राइट। और उसको भी आप रखते हो कि पता नहीं महीने में और दूसरा खर्चा ना आ जाए। तो सबसे पहले पैसे आते ही हम लोग देना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले तो आपका बैंक में ही पैसा कट जाता है, टैक्स कट जाता है, आपका टैक्स कट जाता है। सबसे पहले टैक्स डिडक्ट होकर आपके हाथ में आता है, सबसे पहले तो वहीं पे आपका नुकसान, उसके बाद हाथ में आते ही फिर आपका दिमाग में इसको खरीदूं, उसको खरीदूं, यहाँ दे दूं, वहां दे दूं, और आपसे सारे पैसे खत्म करके बैठ जाते हो, और आपके पास बचता नहीं है, और बचता भी है तो इतना कम कि उसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। इसीलिए अमीर क्या करते हैं, अमीर सबसे पहले अपने आप को पे करते हैं। अपने आप को पे करो, आप उसके लायक हो, पहले अपने आप को दो कि मुझे ये पैसे अपने लिए जमा करने हैं। अगर मान लो आपको 1 लाख रुपए की सैलरी, मान लो आपकी 1 लाख रुपए सैलरी है, तो चलो 70% आप सारे खर्चे में निकालो, एटलीस्ट 30% बचाओ, राइट। मान लो कि आप 30% नहीं बचा सकते, आपकी 1 लाख की सैलरी नहीं है, 50,000 की सैलरी है, तो एटलीस्ट 20,000 बचाओ, नहीं हो सकता कोई बात नहीं, 10,000 बचाओ। मतलब कुल मिला के आप कुछ पैसे अपने लिए रखने चाहिए, जो कि आपका भविष्य बनाएगा, आपको उसे इन्वेस्ट करना होता है। लेकिन ये चीज बहुत कम लोगों के पास बचता है, वो अपने पास रखते ही नहीं और दूसरों को दे के रहते हैं, सब कुछ वहीं रह लेते हैं, और वहीं देने से आपके पास बचता नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, अगले महीने से आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, जब भी आपके पास सैलरी, आपकी इनकम आएगी, पे योर सेल्फ फर्स्ट, अपने आप को पहले पे करो। ठीक है, सबसे पहले अपने आप को पे करो। मैंने 6 जार मनी मैनेजमेंट सिस्टम भी बताया हुआ है, राइट। 6 जार मनी मैनेजमेंट सिस्टम में भी ये सिस्टम रखा हुआ है कि आप अपनी सेविंग के लिए रखो, अपने इन्वेस्टमेंट के लिए रखो, और भी कई सारी बातें बताइए। तो वो पे योरसेल्फ फर्स्ट करोगे तभी हो पाएगा। सो अगले महीने से आपको ये करना है। ठीक है, सभी लोगों को समझ में आया, टाइप कीजिएगा PYF इन द चैट बॉक्स प्लीज, PYF इन द चैट बॉक्स प्लीज। ओके, सभी लोग अपने आप को पे करेंगे। ये सबसे पहला आपने उद्देश्य रखना है, चाहे कितना भी हो उसमें से आपने बचाने की कोशिश करनी है। ठीक है ना। नंबर 3, रीच सेव मोर मनी एंड लेट इट ग्रो बाय इन्वेस्टिंग। ओके, जो अमीर लोग होते हैं वो खर्चे से ज्यादा बचाने में ज्यादा रखते हैं, और वो ज्यादा ज्यादा बचा के सेविंग होती है उसे ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, ताकि उनका पैसा बहुत ज्यादा तरीके से ग्रो करे। लेकिन मिडिल क्लास और पुअर क्लास क्या करते हैं, क्या करते हैं, उस पैसे को जब भी वो पैसा आता है उसको वो लोग सेव नहीं करते, कोशिश करते हैं खर्च करने के लिए। दिमाग में पहले से आता है कि भाई सैलरी आ रही है तो यहाँ 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 खर्चा करना है। अगर प्रमोशन हो रहा है, इतना बढ़ रहा है, मान लो 10,000 बढ़ रहा है, तो आप पहले से ही ईएमआई बढ़ाने की सोचते हो कि चलो इस बार हम लोग नई वाली गाड़ी ले लेते हैं, यहाँ पे 10,000 का ईएमआई फिक्स हो जाएगा। तो आप पहले से ही क्या करते हो, खर्चे के बारे में सोचते हो, सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंडिचर। ये गरीबी की मेंटालिटी होती है। लेकिन जो अमीर होते हैं वो खर्च से ज्यादा कैसे बचाया जाए, कैसे बढ़ा जाए, वो सोचते हैं। और वो आपको भी अब सोचना शुरू करना है, एटलीस्ट अपने बच्चों को सिखाइए। ठीक है, और वो करके दिखाने से सीखेंगे, ऐसे नहीं सीखेंगे वो। ठीक है, इट इज इजी टू अर्न मनी बट वेरी डिफिकल्ट टू सेव एंड ग्रो मनी। ऐसे कमाना इजी है एक्चुअली। ओके, हमने हर कोई कुछ ना कुछ पैसे कमा रहे हैं, कुछ ना कुछ पैसे कमा रहे हो, और उसको और ज्यादा भी कमा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसे सेव करना और उसमें से आपको वेल्थ क्रिएट करना, ये मुश्किल काम है। जो अमीरों की मेंटालिटी से आएगा, वो वेल्थ कॉन्शियसनेस आना चाहिए, रिचमेंस मेंटालिटी होनी चाहिए, तब जाके आप ग्रोथ के बारे में सोचोगे, इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचोगे। मुझे यहाँ बताओ, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, कौन कौन लोग इन्वेस्टमेंट ऐसा करते हैं जिससे उनको इनकम आए और उनका पैसा पूरी तरह से बढ़े? कितने लोग इन्वेस्टमेंट वाले हैं, टाइप कीजिएगा IN इन द चैट बॉक्स प्लीज। इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आप लोग, अपनी इनकम में से इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आप, और वो पैसा बढ़ रहा है, और वो ज्यादा से ज्यादा ग्रो होते हुए आपको देखना चाहिए। अगर आप लोग कर रहे हो तो बहुत अच्छा स्टेप ले रहे हो। अब वो कहां पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसके ऊपर भी
है उसके बारे में बाद में बताऊंगा, ठीक है, राइट। चले, ये अच्छी बात है, पहली शुरुआत आपकी तरफ से बहुत बढ़िया। ना उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप अपने खर्चे कम करो, ठीक है। अगर आपको जल्द से जल्द आने वाले 5 से 10 सालों में एक अमीर के उसमें लिस्ट में आनी है, आपको लगता है कि मुझे उस पर्टिकुलर रिच मैन्स मेंटालिटी में आनी है, तो अपने खर्चे कम से कम कर ज्यादा से ज्यादा सेव करने की कोशिश करो और उसे वेल्थ में कन्वर्ट करो इन्वेस्ट करके, ठीक है। स्पेंड लेस एंड सेव मोर। देखिए, नंबर 4, रिच नो द डिफरेंस बिटवीन एन एसेट एंड अ लायबिलिटी। ओके, एसेट एंड अ लायबिलिटी। ओके, क्या क्या एसेट होता है, किसी को पता है? हाउ मेनी ऑफ यू नो हाउ मेनी? ये एसेट की बात करते हैं तो एसेट्स क्या क्या हो सकता है, आपने सुना होगा एसेट के बारे में। ओके, एसेट के बारे में सुना है आप लोगों ने, क्या होता है एसेट? लोगों को क्या लगता है कि जो आपका घर है, घर खरीदते हो, राइट, पूरी जिंदगी भर की कमाई लगा के आप घर खरीदते हो और आपको लगता है कि एसेट है। बिल्कुल नहीं है, वो आपकी लायबिलिटी है। लायबिलिटी, वो घर आपको हमेशा पैसा मांगता रहता, वो पैसा देता नहीं आपको, वो पैसा खर्च करवाता, हर बार लगातार पैसे खर्च कराता है, वो आपकी बहुत बड़ी लायबिलिटी है, जिंदगी भर का पैसा लगाते हैं, बहुत बड़ी लायबिलिटी है। दूसरा, आप अपने कार खरीदते हो, कार खरीदते हो तो सोचता है कि एसेट बन गया, नहीं, वो बहुत बड़ी लायबिलिटी है। खरीदते ही आप जैसे ही कार को अपने शोरूम से बाहर निकालते हो, 10 लाख की गाड़ी है और आप सोचोगे कि मैं इसको बेचूं और ये एसेट बनेगा, आप वहीं इमीडिएटली 1 घंटे बाद ही बेचना चाहोगे, वो 10 लाख रुपए में नहीं बिकेगी, सेकंड हैंड हो जाता है, उसकी उसका जो है वो धीरे धीरे डेप्रिसिएशन होता है और उसका भाव, उसका जो वैल्यू घटता रहता है। उसके ऊपर आप उसमें पेट्रोल डालते हो, उसमें इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, उसका मेंटेनेंस है, बहुत कुछ उसमें खर्चा होता है, और ये खर्चा जो है आपको डेफिनेटली भारी पड़ता है। ये लायबिलिटी है, लेकिन आप उसे एसेट मान के चलते हो। इसीलिए एसेट्स क्या क्या है वो डेफिनेटली जानना चाहिए, उसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देता हूं कि एसेट्स बनाइएगा, लायबिलिटी नहीं। जो आपकी जेब से पैसा निकालता है उसे लायबिलिटी कहते हैं, और जो आपके जेब में पैसा लाता है उसे आपको एसेट समझ लेना चाहिए। सो डोंट वेस्ट योर मनी ऑन लायबिलिटीज, इन्वेस्ट ऑन एसेट्स। क्या क्या हो सकता है? एसेट नंबर 1, नॉलेज। ओके, एसेट नंबर 1, नॉलेज। बोलेंगे ये कौन सा एसेट हो गया? आप सोच रहे हैं नॉलेज कैसे एसेट हो सकता है? बहुत सारे लोग हैं आप में से, अगर मैं यहाँ पे 200-250 लोगों को देख रहा हूं, तो 250 लोगों में कम से कम 200 लोग होंगे जो एक टाइम के बाद पढ़ना लिखना छोड़ चुके हैं। 10th किया, 12th किया, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जो भी आपने पढ़ाई की, उस पढ़ाई के बाद जो नौकरी लगी या जो भी आप काम कर रहे हो, आज शादीशुदा हो, बच्चे अपना पाल रहे हो, जो भी कर रहे हो, आपने एक टाइम के बाद एजुकेशन लेना बंद कर दिया है, अपने नॉलेज को बढ़ाना बंद कर दिया। मानते कि नहीं मानते हो? और ये सबसे बड़ी गलती होती है। ओके, सो नंबर 1 एसेट जो है वो नॉलेज है। उस नॉलेज को लेना कभी भी नहीं, आपको एवरी टाइम कुछ ना कुछ नॉलेज लेके उसे अपने अंदर लेना चाहिए, अपने एनहांस करना चाहिए, तो सो दैट आप उससे वेल्थ क्रिएट कर सको। ये मैंने सन 2000 से करना शुरू किया, सन 2000। उससे पहले मैं 12th पास था, ओनली 12th पास। ओके, 12th पास में मैंने 1996 में एयरफोर्स ज्वाइन किया, ओनली 12th पास। ओके, 4 साल तक कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं की। 1999 में कारगिल लड़ाई के बाद मुझे डिप्रेशन हुआ, एक्सीडेंटली मैं रेकी के संपर्क में आया, 2000 में रेकी पर काम करना शुरू किया, फायदा हुआ, कॉन्फिडेंस आया, डिप्रेशन ठीक किया, मुझे लगा कि ये बहुत अच्छी चीज है। देन 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2005 तक मैं ग्रैंड मास्टर बन चुका था। मैंने उसमें पूरी मास्टरी की, हर पहलू को देखा, रेकी के हर पहलू को, फिर मैंने माइंड ट्रेनिंग के बारे में देखा, बहुत कुछ किया। तब मैं नॉलेजेबल हो गया था, मेरे पास वो नॉलेज आ चुकी थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इसे लोगों तक कैसे पहुंचाएं, क्लाइंट्स कैसे मिलेंगे, मार्केटिंग कैसे करना है, प्रमोशन कैसे। 2005 के बाद मैंने 2010 तक अपने नॉलेज को और बढ़ाया, पूरा पूरा नॉलेज बढ़ाया कि मैं ये काम को कैसे पूरी दुनिया में इंटरनेशनली कर सकूं, वो भी घर से कंफर्टेबली। और 2010 तक मैं ये सीख चुका था कि ये जो नॉलेज मैंने लिया है, जो मेरा पावर है रेकी का, उसे मैं दुनिया तक कैसे पहुंचाऊं। और 2010 के बाद मैं इसे पूरी दुनिया में लोगों को सिखा रहा हूं, और आज उसी के बूते पर मैं कह सकता हूं कि मैं आज फाइनेंशियली फ्री हूं। ये गॉट द पॉइंट, राइट? सो नॉलेज बहुत जरूरी है।
तो नॉलेज यहाँ पे डालिए। इसीलिए मैं अपने बच्चे को क्या बोल रहा हूँ, स्कूल की पढ़ाई जो है वो सिर्फ एजुकेशन है, ओनली एजुकेशन, जो बेसिक एजुकेशन जरूरी है, ठीक है, क्लास 12th कर लिया मेरे बच्चे ने, काफी है। अब मैं बोल रहा हूँ कि आपको अब नॉलेज चाहिए, और वो डिफरेंट ऐसी नॉलेज एंड स्किल डेवलप कर रहा है या फिर वो एक्वायर कर रहा है, जिससे कि उसका इमीडिएटली कोई ना कोई काम शुरू हो सकता है, मनी अर्न कर सकते हैं, और वो एक रिच पर्सन भी बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे नॉलेज बहुत जरूरी है। और ऐसा नॉलेज जो पूरी दुनिया में ट्रेंडिंग हो, पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा उसका डिमांड हो, इस नॉलेज को लेके आप काम करें। तो मैंने जो सिस्टम सुन लिया, जो मैंने समझ लिया कि रेकी जो है पूरी दुनिया में बहुत इसकी डिमांड है, सप्लाई कम है, तो मैंने इसे लेके पकड़ा और इसी पे काम किया। 12th पास आया था और मैं एयरफोर्स में रह के ही मैंने ऑल्टरनेटिव साइंस में एमडी किया। अपने आप को डॉक्टर पूरन शर्मा बोल सकता हूं। तो नॉलेज गेन किया, एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन लिया, अपने आप को आगे बढ़ाया। तो फायदा क्या हुआ, वो मेरा एसेट बन गया है। अब ये मुझे सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूअसली मेरी जेब में पैसा लाता है। जेब से पैसा नहीं जा रहा, वो वहां से आता है। पैसे यहां से जो है, मैं सोच सकता हूँ कि मुझे कितना, लोगों को कितना खर्च करना है, खर्च करना है, क्या खरीदना है, मैं आराम से सोच सकता हूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। सो एसेट नंबर 1 क्या हुआ, नॉलेज। ओके, नॉलेज के लिए के लिखिएगा सभी लोग, सभी लोगों को समझ में आया, अपना नॉलेज बढ़ाना है। लोग क्या करते हैं, एक टाइम के बाद पढ़ना लिखना ही छोड़ देते हैं, नॉलेज लेना ही छोड़ देते हैं। ठीक है, नॉलेज भी ऐसा जो काम आए, ऐसा नहीं कि जो यूट्यूब में चल रहा है कुछ भी देखे जा रहा है उसको नॉलेज नहीं बोलते, दिन भर बैठ के टाइम पास कर रहे हैं उसको नॉलेज नहीं बोलते। नॉलेज ऐसा लो जो काम आए, जिसको मोनिटाइज कर सको, जिससे आपके अकाउंट में पैसा आए, ऐसे नॉलेज की बात कर रहा हूं। ठीक है, उजुल फुजुल नॉलेज नहीं कि कुछ भी आप सीख रहे हो। ओके, नाउ एसेट नंबर 1 हो गया, एंड देन एसेट नंबर 2। एसेट नंबर 2 जो है वो है स्किल। आपके स्किल्स होनी चाहिए। ठीक है, आपके पास स्किल्स होनी चाहिए। स्किल्स मतलब आपके पास ऐसी योग्यता होनी चाहिए जो आप सामने सर्विसेज के रूप में दो, तो वहां से आपको पैसे मिले। और वो स्किल्स डेफिनेटली आपको एक्वायर करना पड़ेगा। ओके, कोई भी आपको डिग्री से स्किल्स नहीं आते हैं। डिग्री से सिर्फ आपको एक एजुकेशन, एक डिग्री मिलता है, लेकिन उसके बाद आपको स्किल्स डेवलप करनी पड़ेंगे। एक एमबीए करके आया हुआ इंसान, जो कि स्टूडेंट अभी अभी बहुत बड़े एमबीए के कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से निकल के आया हो, एमबीए है, लेकिन अगर उसको ये नहीं आता कि भाई कैसे सेल करना है, आर्ट ऑफ सेलिंग नहीं पता, वो कंपनी के लिए सही तरीके से काइंड ऑफ सेल नहीं कर सकता, क्लाइंट नहीं कर सकता, तो उसका कोई फायदा नहीं है, उसको 1 रुपया भी कोई सैलरी नहीं देगा। ओके, लेकिन अगर उसके पास स्किल्स है, अगर वो बोल सकता है, वो लोगों को कन्विंस कर सकता है, वो सेल कर सकता है, तो ही तो उसका फायदा है। नहीं तो एमबीए क्या करेगा वहां पे, राइट? तो समझने की बात है कि स्किल्स, वो भी प्रॉपर स्किल्स डेवलप करनी चाहिए। और वो स्किल्स मैं अपनी आप में, हाँ, मैंने एक्वायर किया है, अब मैं अपने बच्चे में डेवलप कर रहा हूँ, राइट? और वो स्किल को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट भी करना शुरू कर चुका है। आप लोगों ने अक्षत को शायद देखा भी होगा, अक्षत की ट्रेनिंग भी ली होगी। कितने लोगों ने अक्षत की ट्रेनिंग ली है या क्लास करी है? टाइप कीजिएगा AC इन द चैट बॉक्स, अक्षत की क्लास। ओके, AC इन द क्लास। ओके, AC मतलब अक्षत की क्लास। ओके, अक्षत मेरा सिर्फ 18 साल का बच्चा है, ओनली 18 साल। 18 साल की उम्र में तो मुझे पता ही नहीं था कि ये क्या ऑनलाइन होता है, कैसे कोचिंग, कैसे ट्रेनिंग करते, नहीं पता था कुछ। लेकिन अक्षत अभी एज ए ट्रेनर क्लास करा रहा है, और स्टूडेंट्स उसे सुनते हैं, उनसे सीख रहे हैं, और आज के डेट में एक वैल्यू क्रिएट कर रहा है लोगों की लाइफ में। सो ये मैं बच्चे को सिखा रहा हूँ, बच्चे को ये सिखा रहा हूँ कि पैसे के लिए काम मत करो, काम ऐसे करो कि आपको लोग ऑटोमेटिकली बोले कि आपको पैसे ले लो, क्योंकि आपके पास नॉलेज है, वो स्किल है, और आपके पास जो सर्विसेज है वो अभी कोई और नहीं दे रहा है, आप दे रहे हो, तो लोग अपने आप ही पैसे देंगे। मैंने बोला बेटा अभी पैसे के लिए कुछ काम मत करो, आप पूरी तरह से एकदम डेडिकेट हो जाओ। पूरा का पूरा जो भी नॉलेज है, एक्स्ट्रा नॉलेज जो आप आगे गेन करोगे, अपने पूरा का पूरा दो, 100% दो। और उस चीज से क्या हो रहा है कि उसकी एक काइंड ऑफ ट्रेनिंग चल रही है, और ट्रेनिंग धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस बन जाएगा। तो मैं बच्चों को यही सिखा रहा हूं, राइट? तो इसीलिए स्किल्स डेवलप करनी बहुत जरूरी है। अगर आप आपके बच्चों को कल जाके जल्दी अमीर बनना है, तो आपको स्किल्स डेवलप करनी चाहिए, राइट? नाउ एसेट नंबर 3 इज डिजिटल एसेट्स। ओके, आप डिजिटल एसेट्स बना सकते हो, जो कि मैं खुद अपने आप को देखूंगा तो मैंने भी डिजिटल एसेट बनाए।
जब मैं अपने आप को एक ऑनलाइन कोच के रूप में मैंने अपने आप को लॉन्च किया, तो मैंने डिजिटल एसेट बनाए, मैंने ऑनलाइन कोर्स बनाया। ओके, ऑनलाइन कोर्स है वो। अगर आप मेरे 30 डेज आरएमपी कोर्स देखेंगे, 30 डेज रेकी एंड माइंड पावर कोर्स देखेंगे, तो वो मैंने एक दिन में नहीं बनाया, एक महीने में भी नहीं बनाया। तो देखेंगे तो आप उसमें मुझे अलग अलग टाइम पीरियड का, मेरे अलग अलग क्वालिटी, अलग अलग मेरा फेशियल एक्सप्रेशन, अलग अलग मेरा ड्रेसेस आपको दिखाई देंगे। और वो मैंने करीब करीब 10 साल में तैयार किया, करीब करीब 10 साल लगा पूरा पूरा कोर्स को तैयार करने में। और एक बार मेरा बन गया ना वो कोर्स, अब वो मैं लाइफ टाइम उसे लोगों को दे सकता हूँ, टाइम मुझे पैसे कमा के देगा। और उसे उसे देने में मुझे कोई अलग से खर्चा नहीं करना है। सिंपल आपने पेमेंट करना है और इमीडिएटली मैं आपको अपने ऑनलाइन स्कूल में दाखिला देता हूं और आपको वो कोर्स मिल जाता है। क्लिक ऑफ ए बटन, आप सिर्फ माउस से क्लिक करते हो, अपने फोन में क्लिक करते हो, और मैंने क्लिक किया, आपके पास पहुंच गया, आपने उसको देखना शुरू किया और उससे आप पूरा लाभ उठा रहे हो। और रेकी एंड माइंड पावर कोर्स मैंने ऐसे डिजाइन किया है जिससे एक्चुअल रिजल्ट मिल रहा है और लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है। कितनों को लगता है कि जो मैंने डिजिटल कोर्स, डिजिटल एसेट क्रिएट किया है रेकी एंड माइंड पावर, वो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर रहा है? कितने की लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया? टाइप कीजिएगा मी इन द चैट बॉक्स प्लीज। कितने लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया अभी तक? टाइप कीजिएगा मी इन द चैट बॉक्स प्लीज। और सारे लोग लिखिएगा जिनको लगता है कि हाँ, मैंने आपकी लाइफ और आपकी लाइफ को एक्चुअली ट्रांसफॉर्म किया है विद दैट सिंगल डिजिटल एसेट विच इज कॉल्ड 30 डेज रेकी एंड माइंड पावर कोर्स, राइट? और ये डिजिटल एसेट मैं बार 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 लोगों को दे सकता हूं, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों को दे सकता हूं, और डेफिनेटली मैं करोड़पति आराम से बन सकता हूं, राइट? समझ में आया आपको? ओके, जैसे कि मैं बात करूं, अभी कुछ देर पहले मैंने आपको एग्जांपल दिया, जैसे मैं एयरफोर्स फौज में था, तो वहां पे जब दिवाली आती थी कि यार एक्स्ट्रा खर्चा है तो शायद कुछ मिल जाए, तो वहां पे हमें दिवाली बोनस वेट करना पड़ता था, गवर्नमेंट कब उसे डिक्लेयर करेगी। वही 1500, 2000, 2400, 2500, मेरे ख्याल से इससे ज्यादा नहीं लिया होगा लास्ट सर्विंग तक। सो वो 2500 रुपए के लिए हम वेट करते हैं और उससे भी हमारा खर्चा नहीं चलता। आज के डेट में मुझे लाख रुपए चाहिए, मैं 1 लाख रुपए की बात कर रहा हूँ दिवाली मनाने के लिए, मैं अपने कंडीशन के हिसाब से बोल रहा हूँ कि मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, तो मैं उसे एक दिन में क्रिएट कर सकता हूं डिजिटल एसेट से। मेरे पास फॉर एग्जांपल मनी रेकी कोर्स है, मनी रेकी कोर्स है जो 10,000 का है। मैंने मान लो कि दिवाली में मैंने ऑफर निकाला है कि 50% डिस्काउंट दे रहा हूं आपको, सिर्फ 5,000 रुपीज में ये कोर्स मिल रहा है। और उसमें मैं अपने ही, जो मेरे अपनी कम्युनिटी है, जो मेरे पास ऑलरेडी लोग हैं, उनको भी एसेट ही बोलेंगे जिसके बारे में बताऊंगा मैं। और ये जो लोग हैं ऑलरेडी मुझे जानते हैं, और मैं बोलूंगा कि दिवाली का ये बोनस है आप लोगों के लिए, बहुत बढ़िया है। इस करने से, मनी रेकी करने से आपको वेल्थ कॉन्शियसनेस होगी और आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आने लगेगी, क्योंकि ये एक है और इसको किया जा सकता है। सो चलो, 50% डिस्काउंट आपके लिए। और मैंने अगर इस टाइप से अगर ऐड डाल दिया या फिर मैंने सिर्फ पोस्ट डाल दिया सिर्फ एक बार, और उस पोस्ट के बिना पर सिर्फ 20 लोगों ने वो कोर्स लिया, इंटू 10 कर देते हैं, इंटू 5,000 कर देते हैं, तो हो गया मेरा 1 लाख रुपीज, राइट? लेकिन मेरे इतने सारे स्टूडेंट्स है या फिर इतने सारे मेरे पास कॉन्टैक्ट्स है कि मैं 100 कोर्सेज भी एक बार में बेच सकता हूँ, 100 कोर्सेज। तो इससे मुझे 1 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट करने की, मतलब अलग से कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मुझे खर्चा चाहिए, मेरा खर्चा बहुत बड़ा आ गया, कोई बात नहीं, और मैंने एक कोर्स निकाल दिया, डिजिटल कोर्स, क्लिक किया, post किया, और इतने लोगों ने ले लिया, मेरा 1 लाख रुपीज हो गया, राइट? सो ये एक एसेट है जो आपको कभी भी बहुत सारा पैसा दे सकता है। एक बार आपने एसेट बनाना है। और मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखा रहा हूं, जो भी मुझसे रेकी एंड माइंड पावर सीख के प्रोफेशनल बनने की ट्रेनिंग ले रहे हैं, मास्टर बन के, उनको यही सिखा रहा हूं कि अपने कोर्सेज कैसे बनाओ भविष्य में। और वो सब कुछ डिजिटल कोर्सेज ही होना चाहिए, क्योंकि मैंने उसी में फ्रीडम देखा है। तो मैं आप लोगों को भी यही सिखा, राइट? कितने लोग अभी मुझसे प्रोफेशनल मास्टर बनने की ट्रेनिंग ले रहे हैं या फिर प्रोफेशनल, टाइप कीजिएगा पीएम इन द चैट बॉक्स प्लीज, पीएम इन द चैट बॉक्स। कितने लोग हैं जो प्रोफेशनल मास्टर बनने की और भविष्य में ये बनना चाहते हैं, 6 महीने में, 1 साल में आप बनना चाहते हैं, ताकि आपका भी डिजिटल कोर्स हो जिसे आप क्लिक ऑफ द माउस से आप बेच सकें और उससे आपको पैसे की कोई कमी ना हो। ये मैं ऑलरेडी कर रहा हूं, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग भी समझे इस चीज को, ठीक है? राइट ना, आते हैं नेक्स्ट एसेट में। ओके, एसेट नंबर 4,
एंड म्यूचुअल फंड्स। ओके, इसके बारे में मैंने पिछली बार भी कुछ बताया था कि शेयर्स तो डायरेक्टली आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि उसका नॉलेज आपके पास नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको इक्विटी मार्केट या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है क्योंकि वहां पे ज्यादा ही पैसा मिलेगा आपको, तो आप सेफली, बहुत ही सेफली, वो भी गवर्नमेंट के बैकअप के साथ म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसके बारे में मैंने लास्ट क्लास में बताया, और उसमें करना भी चाहिए। ओके, सो आपको शेयर मार्केट का भी शेयर मिलना चाहिए क्योंकि आज के डेट में अगर आप देखोगे कि हमारा जो शेयर मार्केट है वो ऑल टाइम हाई है। पूरे इतिहास में जब से शुरू हुआ से लेकर अब तक ऑल टाइम हाई, मतलब सबसे ज्यादा हाईएस्ट चल रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, राइट? और आगे भी ऐसे ही चलेगा। हमेशा एक पर्टिकुलर टाइम हाई, फिर नीचे जाता है, फिर उस ऑल टाइम हाई को तोड़ के दूसरा, फिर उसके बाद तीसरा, ऐसे ही ऊपर ही जा रहा है, नीचे नहीं जाएगा वो। इसीलिए इस पे काम करने के लिए भी आपको नॉलेज लेना चाहिए, और नॉलेज लेने के बाद फिर कॉन्फिडेंटली इन्वेस्ट करना चाहिए। रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं कि रिस्क लेना चाहिए लेकिन बेवकूफ, कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए जहां हम पूरा नॉलेज लेने के बाद इन्वेस्ट करें। इन्वेस्टमेंट तो करना ही करना है, और इन्वेस्टमेंट रिस्की हो सकता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेटेड हो तो रिस्क जो है वो बहुत ही ज्यादा मिनिमाइज हो जाता है और ज्यादा ग्रो करने का चांसेस होता है। उसके लिए आपको नॉलेज गेन करना चाहिए, जो कि आजकल ऑलमोस्ट फ्री है। फ्री में ले सकते हो, यूट्यूब में जाके सीख सकते हो, बहुत राइट, किताबों से सीख सकते हो, लेकिन सीखने की इच्छा होनी चाहिए, लर्निंग बंद नहीं करना चाहिए। ठीक है, एसेट नंबर 4, 4 हो गया। ओके, 5, एसेट नंबर 5 इज गवर्नमेंट बॉन्ड्स। ओके, गवर्नमेंट बॉन्ड्स वो चीजें होती है जो आपके लिए बहुत ही रिस्क फ्री होता है। गवर्नमेंट का बैकअप होता है, वो एक बॉन्ड जारी करते हैं कि आप इसको खरीदो, और हम बाद में 5 साल के बाद आप ही से खरीद लेंगे, इसमें आपको कुछ आपको प्रॉफिट देंगे। ओके, और वो प्रॉफिट आपका कुछ 6, 7, 8% तक का आपको इंटरेस्ट मिल सकता है। जो इंटरेस्ट नॉर्मल एफडी से अच्छा है। जो आपका जो एफडी होता है, एफडी में मुश्किल से अभी 5.5, 6% मिल रहा है, राइट? और वो चीज अगर आपको 8%, 9%, 10% तक मिल रहा है तो वो अच्छा है। इसीलिए गवर्नमेंट बॉन्ड लिया जा सकता है। ऐसे ही और भी कई सारी चीजें आती है जिसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। एटलीस्ट सीख कर अपने बच्चों को तो बता दीजिएगा। ठीक है, एसेट बता रहा हूं क्या क्या हो सकता है। एसेट नंबर 6, डिजिटल गोल्ड। ओके, जैसे मैंने बॉन्ड्स बताए हैं, ऐसे ही डिजिटल गोल्ड होता है। गोल्ड में अभी जो है आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड ले सकते हैं, जो कि अभी भी खुला हुआ है, अगस्त तक ये चलेगा। सॉवरेन एसजीबी, अगर आप गूगल में ढूंढेंगे, आप यूट्यूब में जाके ढूंढेंगे तो इसके बारे में पूरी। और ये गोल्ड वो गोल्ड नहीं है जो आप फिजिकली खरीदते हो। फिजिकली जब आप फिजिकली आप जो ज्वेलरी खरीदते हो उसका वैल्यू नहीं लगता है। ओके, उसका में डेप्रिसिएशन होता है, उसका पूरा वैल्यू, राइट? अगर आप जो कॉइन होता है, गोल्ड कॉइन लेते हो, वो भी आप नहीं ले सकते क्योंकि वो बहुत ज्यादा होता है, राइट? उसमें रेट ज्यादा हो सकते हैं, उसको रखने का खतरा होता है, चोरी करने का खतरा होता है। इसीलिए आपको क्या करना है, डिजिटल गोल्ड लेना चाहिए, जो कि नॉर्मली ये जो एसजीबी बताया मैंने, ये लिया जा सकता है, और ये अच्छा इंटरेस्ट पे कर रहा है, और इसका हमेशा बढ़ता। आपको पता है गोल्ड का वैल्यू शुरू से लेकर अब तक देखना आपने बढ़ता रहा है, और ये वैल्यू बढ़ेगा, और आज के दिन में भी इसका अच्छा वैल्यू है। सो गोल्ड पर इन्वेस्ट करें, लेकिन फिजिकल नहीं, डिजिटल गोल्ड पर इन्वेस्ट कीजिएगा। ठीक है, एसेट बनता है ये, आपको हमेशा पैसा देगा। ये भी खरीद सकते हो तो कभी भी बेच भी सकते हो। ठीक है, एसेट नंबर 7, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ओके, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब जैसे कि आपने एक बार गाना गाया, गाना बढ़िया हिट हो गया, अब वो जब भी बजेगा, जब जब भी बिकेगा, आपको उसका पैसा मिलेगा। ओके, जैसे रॉबर्ट कियोसाकी ने ये 20 साल पहले किताब लिखी, आज भी जहां जहां भी ये बिकेगा, इसका रॉयल्टी उनको मिलता रहेगा। इसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, और ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आप भी किसी तरीके से बना सकते हो। क्या होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी? इस पर, ठीक है, गूगल में ढूंढे, यूट्यूब में ढूंढे, और सोचे कि क्या मैं कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बना सकता हूं, देखिए और बना लीजिए, राइट? तो आपको वो हमेशा एक एसेट के रूप में। ओके, एंड देन लास्ट वन, एसेट नंबर 8 इज रियल एस्टेट। ओके, अब मैं ये सारी चीजें जो आपको बता चुका हूं, यहां एसेट नंबर 6 सारी चीजों को आजमा चुका हूं, बहुत फायदा हुआ है, बहुत इससे आगे बढ़ पाया हूं, और बहुत कॉन्फिडेंस, फाइनेंशियली फ्री मैं अपने आप को महसूस कर रहा हूं। जब मैं
एसेट नंबर 7 की बात कर रहा हूं, तो मेरे पास फिलहाल ऐसे कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नजर नहीं आ रहा, ऐसे इसको एक्वायर करना चाहिए। और रियल एस्टेट में भी बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, एक छोटी सी प्रॉपर्टी है जिसमें मैं थोड़ा सा रेंट, उतना ज्यादा बड़ा बात नहीं करूंगा इसमें, लेकिन बाकी सारे एसेट्स को मैंने प्रैक्टिकली देखा है और मुझे लगता है कि आप लोग इस पे काम करेंगे। ठीक है ना। नंबर 6 पे आते हैं। रिच डोंट रिलाई ऑन ओनली वन इनकम सोर्स, दे क्रिएट मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। ओके, होता है जो मिडिल क्लास होता है, पुअर क्लास होता है, जो एक सैलरी पा रहा है, एक पर्टिकुलर नौकरी है, अब उसके पास टाइम ही नहीं है, वो दिन भर बोलते हैं कि हम इसी में लगे रहते हैं, इसी में टेंशन है, इसी में टाइम, तो वो एक्स्ट्रा टाइम नहीं निकाल रहा है। लेकिन जिसको अमीर बनना हो, ओके, जिसको अमीर बनना हो वो टाइम निकालते हैं। जैसे कि मैं अपनी बात करूंगा तो मैं एयरफोर्स में था, 24 घंटे की ड्यूटी थी, बड़ा ने मतलब कैसे कैसे मुश्किल वाले हालात थे, विषम परिस्थितियां थी, ऐसे ऐसी पोस्टिंग थी, लेकिन फिर भी मैंने एयरफोर्स में रहते हुए उन सारी पोस्टिंग को भी, बहुत सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी, मैं ऐसी ऐसी किताबें पढ़ता था, मैं रेकी प्रैक्टिस करता था, मैं सेल करने का जो बोलते हैं ना बात प्रैक्टिस करता था, दूसरों को समझाने का, कन्विंस करने का, मैं लगातार काम करता था। और इसीलिए मैंने अपने आप को, क्यों, क्योंकि मुझे अमीर बनना था, तो मैंने ये एक्सक्यूज नहीं दिया कि मेरे को टाइम नहीं मिलता, मैं तो फौज में हूं, मेरे को कहाँ मेरे को टाइम मिलेगा, मैं क्यों करूं, मेरे पास नहीं बोला मैंने। मैंने अपने आप को साधा, मैंने एक्स्ट्रा टाइम निकाला, उसी टाइम में से मैंने अपना एक अलग ही एक एंटिटी बनाई, मैंने अलग ही एक एम्पायर बना दिया, जिसको आप रेकी एक्सपर्ट एम्पायर कह सकते हो। और उस एम्पायर के जरिए आज मैं पूरी दुनिया में काम कर रहा हूँ घर बैठे बैठे। और ये तभी हो पाया जब आप सीखना नहीं बंद करते, ओके, और आप ये एक्सक्यूजेस देना बंद नहीं करते कि नहीं मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, टाइम कहाँ मिलता है, बहुत परेशान हूँ, बहुत दुखी हूँ, मैं तो नेगेटिविटी में हूँ, मैं तो डिप्रेशन में हूँ। कब तक बोलते रहोगे, डिप्रेशन में मैं भी था, ठीक हुआ ना। आप निकलो ना, आप एक गोल बनाओ, एक ऑब्जेक्टिव बनाओ, उस पर काम करो आप, राइट। तो आपको इस चीज पे काम करना चाहिए, आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर इनकम पर नहीं बैठना है, आपको एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम बनाना है। तो मैं एयरफोर्स में रहते हुए मैंने अलग ही एक ऑफिस खोल लिया था, उस ऑफिस में डेली बैठता था और मुझे वो एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम दे रहा था। इतना इनकम देने लग गया था कि जितनी मेरी महीने की सैलरी थी उससे 2 गुना 3 गुना तो मैं साइड इनकम में पा रहा था, वीकेंड्स में कमा रहा था। इसीलिए उसने मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिया कि 2016 में 1 मई के दिन मैंने आखिरी सल्यूट मारा एयरफोर्स को, और उसके बाद आज मैं इंडिपेंडेंटली पूरी दुनिया में काम कर रहा हूं एज अ हॉलिस्टिक लाइफ। सो आपको भी क्या करना चाहिए, आपको सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम को न देख के कुछ ना कुछ सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करना चाहिए, जो आपको एक अलग, ओके, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम से जो भी इनकम है उसे सेव करें, उसे वेल्थ में क्रिएट करें। तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि यस, अब आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। ठीक है, और धीरे धीरे वो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनेगा, जैसे कि मेरे पास है। ओके, ना आते हैं लास्ट वन। ओके, 7, rich know how to minimize taxes and they pay taxes on profits not on income. Okay, लास्ट वन नहीं है, सेकंड लास्ट है, मैं आपको बता रहा हूं। सो रिच का जो है, हालांकि ये आपके लिए उतना ज्यादा एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि जिसके पास कम इनकम है, सैलरी है, वो तो डायरेक्टली कट जाता है, आपको टेंशन ही लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको अमीर बनना है तो ये पॉइंट डेफिनेटली याद रखना चाहिए कि जो जो मिडिल क्लास और पुअर क्लास होते हैं वो डायरेक्टली अपना इनकम टैक्स देते हैं। ठीक है, और इनकम टैक्स तो आपका वैसे बैंक में ही कट जाता है, सैलरीड पर्सन डायरेक्ट इनकम टैक्स। लेकिन जो बिजनेसमैन होगा वो कॉर्पोरेट टैक्स देते हैं। क्या होता है कॉर्पोरेट, जो जॉब होता है उससे इनकम टैक्स आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो इनकम है, चाहे वो 40,000 का सैलरी हो या 1 लाख की सैलरी, उस पे आपका टैक्स बन रहा है। नहीं, देखिए, जितना कमा रहे हो उतना ही इनकम का टैक्स बन रहा है। लेकिन कंपनी में जब देखेंगे कॉर्पोरेट टैक्स में, टैक्स किस पे बनता है, इनकम पे, उस पे जो होने वाला प्रॉफिट है उस पे बनता है। और इसी में जो अमीर होते हैं बिजनेस, बहुत सारा टैक्स बचाते हैं, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा खर्चा करते हैं बिजनेस के ऊपर। ये खर्चा, वो खर्चा, सैलरी दे दिया मैंने, एम्प्लॉय रखा, ये ऑफिस में ये खर्चा, सारा का सारा जो खर्चा होता है, घर का खर्चा, दुनिया भर के खर्चे, और सारे खर्चों के बाद जो बच जाता है उसे वो प्रॉफिट शो करते हैं और उस पे टैक्स देते हैं। तो टैक्स बहुत कम देते हैं। सो अमीर जो होते हैं कम देते हैं, तो इसीलिए अमीर बनिए, सो दैट टैक्स कम देना पड़े। इसमें कोई चोरी नहीं है, गवर्नमेंट ने ऐसा व्यवस्था रखा हुआ है कि जो अमीर होते हैं ना उनको ही ज्यादा फैसिलिटी दिया हुआ है।
ओके, जिसके पास पैसा ज्यादा होता है ना, उसी के पास ज्यादा कॉल आता है, सर क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, लोन ले लीजिए। मेरे पास डेली 2-3 कॉल आते हैं। मुझे कॉल मत करो, मुझे नहीं चाहिए कोई क्रेडिट कार्ड, मुझे नहीं कोई लोन, लेकिन डेली कॉल आता है। जिसके पास नहीं होगा, जो गरीब है, उनको कोई लोन नहीं देता, कोई क्रेडिट कार्ड नहीं दे रहा। ये दुनिया का रीत है। इसीलिए आपको अगर ये फीलिंग चाहिए ना कि लोग आपको पूछे, तो आपको अमीर बनना चाहिए। आपके पास दूसरा कोई चारा ही नहीं है। समझ रहे हैं आप लोग? बनना चाहिए आपको, ठीक है। इसीलिए यहां पे आपको क्या है कि आपको टैक्स बचाना है, और वही आपका है। इसीलिए आपको क्या करना चाहिए? अमीर बनना है, क्योंकि अमीर टैक्स बहुत कम देते हैं। ओके, और एक बात बताता हूं, वो है रिच इन्वेंट देयर मनी। ओके, जो अमीर होते हैं वो पैसे को क्रिएट करते हैं। जैसे मैं अपनी बात किया, छोटा सा एग्जांपल दिया कि मुझे 1 लाख रुपए चाहिए अभी मुझे दिवाली मनाने के लिए, तो मैंने 20 लोगों को एक कोर्स बेच दिया, तो हो गया मेरा 1 लाख रुपए। मैंने इन्वेंट किया, कोई अलग से कहीं से नहीं आया। ऐसा मेरे पास डिजिटल कोर्स था, और वो कोर्स ऑलरेडी बना हुआ है, मुझे सिर्फ एक पोस्ट डालना था, और उसी से लोगों ने खरीद लिया, और मेरा काम हो गया, राइट। और दूसरा एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको देता हूं, जो कि एक बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल है। ये आदमी का नाम है स्टीफन की। स्टीफन की ने एक आइडिया निकाला कि मुझे अमीर बनना है, तो उसने एक सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट किया। सिंपल सा, ये जो दिख रहा है आपको, एक जॉर्डन बोल के एक बास्केटबॉल प्लेयर है, जो कि बहुत इंटरनेशनल फेम्ड है। इनका एक छोटा सा कटआउट के नीचे में उन्होंने एक जाली बना दिया, बास्केट बनाया, और उस पर्टिकुलर चीज को बेचना शुरू किया। आपको पता है, सिर्फ सिर्फ आइडिया था, उन्होंने कुछ नहीं किया, ये सिर्फ आइडिया और कटआउट बना के दिखाया, और एक कंपनी को बोला कि ये खरीद लो और इसको बेचना शुरू करो, आपको बहुत फायदा होगा। बोले कि खरीदेंगे, बोले करके देखो। $20 से $30 का इन्वेस्टमेंट करके एक कटआउट निकाला, सिर्फ एक आइडिया था, और उस आइडिया को एक कंपनी ने खरीदा और उसको पूरी दुनिया में बेचा। और पता है, वो कंटिन्यूअसली 1 साल में $1 लाख, मतलब करीब करीब 80 करोड़ रुपए वो कमा रहा है आज के डेट में। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, 80 लाख रुपए, सॉरी, 80 लाख रुपए हर महीने सिर्फ और सिर्फ उस कटआउट से कमा रहा है, जो सिर्फ उसका एक। तो इस टाइप की आइडिया आप क्रिएट करो माइंड में। आपको पैसे क्रिएट करना है आउट ऑफ द थिन ईयर। पूरी दुनिया में पैसे की कोई कमी नहीं है। अरबों रुपया आपके कमरे में घूम रहा है। देखिएगा, आपका जो कमरा है जिसमें आप बैठे हो, उसमें तरंगों के रूप में अरबों रुपया घूम रहा है, बिलियंस ऑफ डॉलर। बस उसे आपने कैच करना है, उसके लिए आइडियाज निकालिए। ओके, आपको इन्वेंट करना है मनी, तो कैसे होगा? सिर्फ अपने मजबूरी को मत देखो, अपना जेब, खाली जेब मत देखो, अपना बैंक अकाउंट मत देखो। क्योंकि मैंने पिछली बार कहा था, ये जो थिंक एंड ग्रो रिच लिखने वाले नेपोलियन हिल है, जब उन्होंने वो किताब लिखी थी थिंक एंड ग्रो रिच की, सिर्फ सोच के अमीर कैसे बन, जो वर्ल्ड वाइड बहुत बड़ा बेस्ट सेलर बना, उससे वो मिलियनर बने। लेकिन जब वो किताब लिख रहे थे, वो बैंक करप्ट थे, उनकी अपनी कोई नौकरी नहीं थी, पैसे जेब खाली था, वो उनके पास घर भी नहीं था, घर से निकाल दिया, कार के अंदर बैठ के वो लिख रहे थे। और वो लिख रहे थे कि भाई सोचो और अमीर कैसे बनो। सोच के देखो, जेब खाली है, फाके पड़े हुए हैं, भूख लग रही है, रहने के लिए छत नहीं है, और उन्होंने वो लिखा। और लिखने के बाद सिर्फ उनके, मुझे $1 मिलियन कमाना है, तो एक एक डॉलर करके भी बेचूं तो 1 मिलियन कॉपीज बिकनी चाहिए। और वो 1 साल के अंदर 1 मिलियन कॉपीज बिका, और वो मिलियनर बना। तो मेनली आपको इस चीज के ऊपर काम करना चाहिए कि भाई दिमाग की बत्ती बंद मत करना, दिमाग की बत्ती जलती रहनी चाहिए। और आइडिया, सिर्फ एक आइडिया से भी पैसा कमाया जा सकता है। ओके, एंड देन लास्ट वन, आप सबके लिए आज की सभा समाप्त करने से पहले, रिच क्रिएट वेल्थ एंड कीप लर्निंग। ओके, कीप लर्निंग हाउ टू क्रिएट मोर वेल्थ। जब एक बार पैसा आ जाए ना, तो फिर वो मिडिल क्लास और पुअर क्लास के होते हैं कि भाई आ गया तो चलो खा के खत्म करो, आज पार्टी करते हैं, आज आज ये खरीद लेते हैं, वो खरीद लेते हैं, नहीं करते वो। ओके, उनका वेल्थ क्रिएट हो रहा है, तो उस वेल्थ को और कैसे बढ़ाना है, उसके बारे में और ज्यादा आइडियाज लेते हैं, और ज्यादा नॉलेज लेते हैं, और ज्यादा स्किल्स डेवलप करते हैं। और इसीलिए अमीर अमीर बनते रहते हैं, और जो मिडिल क्लास और पुअर क्लास है, वो मैक्सिमम मिडिल क्लास में ही फंसे रह जाते हैं, क्योंकि वो लोग वो नहीं करते जो अमीर करते हैं। अगर आपको भी अपने बच्चों को अमीर देखना,
अपने बच्चों को वो जरूर सिखाइए जो आज मैंने सिखाया। जो अमीर तो सिखाते हैं, लेकिन मिडिल क्लास, लोअर क्लास नहीं सिखाते। आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको ने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, कीप हीलिंग, Reiki bless you. Thank you so much, all of you.